नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो, कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो यह शरीर मर ना जाता? आपकी भाषा में मर जाता। इसका मतलब आत्मा यहीं रहती है। आत्मा इस शरीर को जब छोड़ती है तो उसी को आप लोग मानते हो मर गया, जबकि जो सपना वाला शरीर है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। स्वप्न को देखने वाला जो शरीर है उसे आत्मा की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में, तो आत्मा तो या उसमें होती तो ये मर जाता, और इसमें है तो वो चल रहा है। इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें मन प्रधान है। क्या प्रधान है? सूक्ष्म शरीर बनता है 4 चीजों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब आप सपना देखते हो तो वो मन में सोची गई बातें सपने में दिखती हैं। अक्सर सपने में क्या दिखता है? जो आप सोच के सोते हैं, सोचा हुआ ही सपने में आता है। मतलब सपना देखने वाला कौन है? मन। बोलो हाँ। सपना देखने वाला कौन है? और उस मन का सपोर्ट कर रही थी उस समय बुद्धि, और बुद्धि का सपोर्ट कर रहा था चित्त, और चित्त का सपोर्ट कर रहा था अहंकार। मतलब इन चारों की मिली भगत से सपना देखा जाता है। और यही चारों, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर जब यमदूत पकड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर खींच लेते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जब निकाले तो आत्मा भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और ये शरीर यहीं रह जाता है। यमदूत उस शरीर को ले जाके यमराज के सामने पेश करते हैं कि इस जीवात्मा ने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। जो आपने पाप किया वो पाप का दंड नरक में मिलेगा, जो पुण्य किया उसके फल भोगने स्वर्ग में जाओगे। और ये आपके पाप पुण्य वहां अलग अलग होते हैं कि आपके माना कि 5 किलो पाप निकले और किलो 2 किलो पुण्य निकले।